प्रिय मित्रों, आज हम लुका 15 का 11 से 24 तक बताने जा रहे हैं, जिसमें एक पुत्र पिता से विद्रोह करके चला गया था। तो आइए शुरू करें। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हमने इसमें देखा कि छोटा बेटा पिता की संपत्ति बर्बाद कर देता है, फिर भी पिता अपने बेटे की राह देखता रहता है। न्याय के हिसाब से तो उस बेटे को दंड मिलनी चाहिए थी। जिसने गुनाह किया था उसके हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन पिता दया और प्रेम से भरा है। पिता का हृदय क्षमा से भरा हुआ है। जब दूर से आते अपने बेटे को देखा तो वह दौड़ते हुए बेटे को गले लगा देता है। और जब पुत्र ने अपने अपराध को स्वीकार किया तो पिता ने माफी के साथ साथ बेटे का अधिकार दे दिया। हम यहाँ देखते हैं, बेटे को देखते हैं, वह न सिर्फ विचार करता बल्कि वह अपने पिता के पास जाकर कहता है, पिता, मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे एक नौकर के रूप में स्वीकार करें। तब पिता ने उसे गले लगा करके इसकी मेले चिथड़े कपड़े को अपने वस्त्र से ढांप देता है। उसके हाथ में अंगूठी देकर कि उसे फिर से पुत्र का अधिकार देता है। हम भी आज परमेश्वर के पास जाकर अपने सारे गुनाह, अपने सारे पाप जो हमने अपने सोच विचारों से किए हैं, जो हम बहुत दूर हो गए थे, प्रभु से माफी मांगे तो वह माफ करेंगे और प्रभु हमें अपने बेटे के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।